अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम कैप्टन भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है तमाम भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई कुछ दो इश्यूज़ हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहला इश्यूज़ तो वो है जो मुझे सोशल मीडिया से मेरे कैप्टन भाई ने मुझे ज़रा हाईलाइट करके भेजा कि यार आप ज़रा इस मामले को देखिए और चेक कीजिए और इस मामले पर आपका बात करना मुनासिब है, ज़रूरी है। और जब मैंने खुद भी उस मामले को देखा और उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इसमें इनडायरेक्टली कस्टमर साइड की तरफ से और कस्टमर की सोचने समझने के अंदाज की तरफ से करीम में तमाम काम करने वाले जो कैप्टन हैं वो फ्रॉड हैं, वो चोर हैं। कस्टमर को ऐसा क्यों लगा, इस पे हम बात करेंगे। और उसमें कस्टमर ने भी जो अंदाज़ा लगाया या कस्टमर की जो सोच है वो गलत नहीं है। बहैसियत कस्टमर वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। ये एक सोशल मीडिया का जी ग्रुप है हालात अपडेट्स के नाम से, और इस ग्रुप में पोस्ट करने वाले भाई का नाम है ज़ीशान रंजवानी। ये पोस्ट है जी 2 दिन पहले की, और ये वाकया इनके साथ तकरीबन कोई 1 हफ्ते पहले हुआ है, जिसमें इन्होंने लिखा है जी ये करीम इज़ अनसेफ, दे हैव क्रिमिनल्स इन देयर मिडस्ट। Me and my family has been a user of Careem services for a many years, using the cab services as well as the delivery service for business activities. Recently booked Careem delivery to send some product a manufacturer. The Careem deliver guy came, took the items that were worth around rupees 16,000, but never reached the destination and switched off his phone. This was 5 days ago. Have complained many times in Careem, but they just give the same excuse. They are trying to trace the delivery guy. अब यहाँ समझने की बात यह है, कुछ उर्दू में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा, मुझे खुद भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है, कि करीम पर एक हमारे पाकिस्तान के, एक हमारे कराची के या पाकिस्तान के किसी शहर के पाकिस्तानी भाई ने अपना कुछ सामान भेजा। वो करीम के पुराने कस्टमर भी हैं, उनकी फैमिली, उनके दीगर हल्का अहबाब के लोग, तमाम के तमाम लोग करीम को यूज़ करते हैं। और उन्होंने अपना कोई 16,000 रुपये का जो सामान था वो उन्होंने एक डिलीवरी गाय का, जो करीम का जो डिलीवरी गाय था, जो डिलीवरी मैन था, उसके हाथ भेजा। और वो बंदा उनकी ड्रॉप डिफाइन की हुई जो ड्रॉप ऑफ लोकेशन थी उस पर वो नहीं पहुंचा, और उसने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। और वो बेचारे अपना 16,000 रुपये का जो सामान था उससे नुकसान उठा बैठे और हाथ धो बैठे। करीम को उन्होंने बार बार इस बारे में कंप्लेन भी की, और कंप्लेन करने के बावजूद करीम उस कैप्टन को ट्रेस नहीं कर सकी। तो यहाँ मामला ये है कि मेरी नज़र में वो कैप्टन चोर नहीं है, या जितने भी कैप्टन करीम पे काम करने वाले मेरे भाई हैं जो रिज़्क़ हलाल की तलाश में सुबह घर निकलते हैं, वो चोर नहीं है। ये जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि करीम पर काम करने वाले तमाम भाई चोर हैं, ये सरासर गलत है और इस तरह की कोई हकीकत नहीं है। मेरे पास 3600 मिसालें ऐसी पड़ी हैं जब कैप्टन ने कंपनी को और कस्टमर्स को उनके मोबाइल फ़ोन वापस दिए हैं, उनकी गाड़ी में रह जाने वाली ज्वेलरी या गिर जाने वाली ज्वेलरी वापस की है, गाड़ी में भूल जाने वाले उनके हैंडबैग्स जिसमें अच्छे खासे अमाउंट कैश मौजूद है वो कैप्टन ने वापस दिए हैं। जो रिज़्क़ हलाल कमाने निकलते हैं, जो हलाल की तलाश में निकलते हैं, वो इस तरह का काम नहीं करते, और जो करते हैं वो असल में कैप्टन होते नहीं। और इन दोनों को अलग अलग करना और इन दोनों को डिफाइन करना, उनको अलग करके कस्टमर को फैसिलिटेट करना और कस्टमर के होने वाले नुकसान को पूरा करना, या कैप्टन से रिकवर करके वापस कस्टमर तक उसकी असल शक्ल में पहुंचाना, ये असल में उस रेगुलेटर की जिम्मेदारी है जो कि करीम नामी एक चोर कंपनी है। लेकिन अब मामला यहाँ पे यह है कि ये भाई जिनका नाम है ज़ीशान रंजवानी, इन्होंने कई मरतबा कंप्लेन की और करीम इनको डेटा क्यों नहीं दे सकी। बहैसियत कस्टमर और बहैसियत पाकिस्तानी, ये भी हमारे भाई हैं, हम नहीं चाहते इनका भी नुकसान हो, लेकिन हकीकत इसके पीछे की क्या है कि करीम आपको वो डेटा फराहम ही नहीं कर सकती, ना उस कैप्टन के पास पहुंचा सकती है, ना उससे बात कर सकती है, क्योंकि करीम के पास उस कैप्टन का असल डेटा मौजूद ही नहीं है। करीम को किसी भी नई आईडी एक्टिवेट होने की सूरत में 250 रुपये 2 हफ्ते तक के कैप्टन के अकाउंट से डिडक्ट करना तो याद होता है, लेकिन उसको ये चेक करना याद नहीं होता कि हकीकत में जिस बैकग्राउंड चेकअप के वो कैप्टन की अर्निंग में से 500 रुपये ले रहे हैं, वो बैकग्राउंड चेकअप वो हकीकत में करवाते भी हैं या नहीं करवाते, और अगर करवाते हैं तो मैदान में सामने आए,
करीम इंतजामिया की तरफ से आपके कराची के सीईओ पाकिस्तान जो करीम के हैं वो सामने आ जाए, या आपके जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के मैनेजर है वो सामने आ जाए। मैं आपको 636 आइडिया ऐसी मंगवा के दिखा देता हूँ कैप्टन के पास जो चल रही हैं, और वो 2 नंबर आइडिया हैं। आप लोग जो उस पर 500 रुपये ले चुके हैं वो आपने किस खाते में लिए। और ये एक मिसाल है, ये वाकया इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है मैं इस पोस्ट का लिंक भी दे रहा हूँ। मेरी वीडियो के बाद ये पोस्ट डिलीट कर दी जाए, या करीम अपने ताल्लुकात अपने रिसोर्सेज की बुनियाद के ऊपर इस पोस्ट को वहां से डिलीट करवा दे, या इस पेज के ऑनर को बात करके, एडमिन को बात करके ये पोस्ट को डिलीट करवा दे, तो कोई मसला नहीं है। हमारे पास स्क्रीनशॉट इस पोस्ट के मौजूद है। ये एक मिसाल है कि जिसमें एक कस्टमर ने, आपकी ही कंपनी के कस्टमर ने, जो कि हमारी और आपकी दोनों की रोजी का जरिया है, उसने अपना 16,000 रुपये का नुकसान खोया। क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन इन्हीं कैप्टन के साथ, इन्हीं राइडरों के साथ, इसलिए कि कैप्टन गलत नहीं है, आप कैप्टन को मजबूर करके 2 नंबर आईडी बनवाने के लिए उसको मार्केट में छोड़ देते हैं, क्योंकि आप उसकी 1 नंबर आईडी के साथ इंसाफ करते नहीं हैं। आप कैप्टन को नाजायज पॉलिसियों की वजह से, नाजायज अपने मुतालबात को पूरा ना करने की सूरत में, जो कि कैप्टन एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं वो कर ही नहीं पाते, उसकी वजह से आप 1 नंबर आईडी ब्लॉक करते हैं, 2 नंबर आईडी बनती है। उस 2 नंबर आईडी पे 500 रुपये आप डिडक्शन भी कर जाते हैं 2 हफ्ते बैकग्राउंड चेकअप के नाम पे। तो करीम के पास उस कैप्टन का डेटा अव्वल तो मौजूद ही नहीं है, और अगर मौजूद है भी तो ये कौन सी पॉलिसी है कंपनी की कि आपका कस्टमर का नुकसान हो चुका और आपको परवाही नहीं है कि वो कौन सा वो चोर आदमी था। वो कैप्टन नहीं था, वो चोर था। वो था कैप्टन के बेस में और मौके की तलाश में था। जो मौका उसको मिला, और वो मौका मिला कंपनी की गलत पॉलिसी की वजह से कि वो 2 नंबर आईडी पे काम कर रहा है। 1 नंबर आईडी पे काम करने वाला कोई भी शख्स ये काम कर ही नहीं सकता कि वो 16,000 रुपये का किसी का सामान नहीं, 600 रुपये का भी सामान किसी का लेके नहीं भागेगा और ना अपना मोबाइल फोन बंद करेगा। उसको पता है मेरा ओरिजिनल एड्रेस, ओरिजिनल NIC, हर चीज़ मेरी ओरिजिनल लगी हुई, लेकिन जिसका 2 नंबर NIC लगा होगा, जिसका 2 नंबर जो है ड्राइविंग लाइसेंस लगा होगा और उसकी तस्वीर भी अपनी नहीं होगी, वो कभी भी ये काम करने से पहले सोचेगा नहीं, वो कर जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आप उसको मुस्तकिल नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप कैप्टन को रोजाना की बुनियाद पर राइडों में से नाजायज कमीशन कटौती करके आप उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको पूरा करने का आसानी से मौका मिला, आपने मौका दिया। इस वाकये के सरासर जिम्मेदार करीम इंतजामिया है और डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम DG FIA साहब। आप क्या कर रहे हैं बैठे हुए? आपको नहीं मालूम कि ये कंपनी से रोजाना की बुनियाद पर कितने लोग परेशान हो रहे हैं, और इस कंपनी की सर्विसेज के लेने से या ना लेने से रोजाना की बुनियाद पर कितने लोगों को परेशानी होती है? क्या ये चीज आपके डोमेन में आती है या नहीं आती? अगर नहीं आती तो एक मरतबा खुल के इजहार तो कर दे कि ये चीज आपके डोमेन में नहीं है, या फिर हम उसी अपने परसेप्शन को, अपनी उसी जो हमारा नजरिया है कि आपकी और कंपनी की कोई सेटलमेंट चल रही है तो वो बता दें बिल्कुल क्लियर करके। हम आइंदा के बाद आपको मुखातिब ही नहीं करेंगे, आपको मुखातिब करना ही छोड़ देंगे। यहां एक इनफरादी हैसियत में पाकिस्तान का कोई शहरी उठता है और कैप्टन को चोर साबित करने के लिए फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाल देता है। क्या जब कोई आपके इदारे के बारे में कोई गलत बात करेगा आप उसको बर्दाश्त करेंगे? आप भी नहीं करेंगे। तो ये कैप्टन जो है ये हमारी बरादरी है, इसके खिलाफ अगर कोई भी आके फेसबुक पे गलत बात करेगा, बिल्कुल, हालांकि वो कस्टमर अपनी जगह सही बात कर रहे हैं, लेकिन ये गलत पॉलिसी किसकी है? कंपनी की। क्या आप लोग कंपनी से जवाब तलब करने की ताकत और हिम्मत रखते हैं, या अंडर द टेबल ऐसा काम चल रहा है कि जिसके बारे में कोई बात करना ही फजूल है? तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को देखिए, ये चीज़ें आपके डोमेन में आती हैं। इसी वीडियो में पहले आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाए जा चुके हैं, और इस पोस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दूसरे नंबर पे जी मैं आपको दूसरा जो मैटर है, ये वाला मैटर, तो इसकी पूरी तफसीलात अगर मजीद कोई जानना भी चाहे तो वो भी मेरे पास मौजूद है, और अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह ये जो कस्टमर हैं जिनका नुकसान हुआ है उनसे भी रब्ता करके उनसे भी मजीद चीज़ें हम मालूम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जी लास्ट वीक में ये जो साइकिल अभी चल रहा है, आज जुमे का दिन हो गया, उबर इंतजामिया ने एक फ्रॉड किया है जी, बहुत बेहतरीन किस्म का उबर की इंतजामिया ने फ्रॉड किया कैप्टन के साथ, अपने ड्राइवर के साथ, कि मिनी कैटेगरी के ऊपर आपने एक बोनस शो किया, और जब उस बोनस के क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए आपके ड्राइवर ने आधी आधी राइडें कंप्लीट कर ली, तो आपने पीछे से वो बोनस ही गायब कर दिया। मतलब आप अब कैप्टन को या ड्राइवर्स को इस बुनियाद पर काम पे उकसाएंगे कि आप बोनस दिखाएंगे, और बोनस दिखा के उनको लालच देंगे कि वो आपकी एप्लीकेशन पे काम शुरू करें, और जब वो आधी राइडें कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास आज 3 से 4 कंप्लेन इस बात की आई, एक आध कंप्लेन पे मैं वीडियो नहीं बनाता जब तक मेरे पास मल्टीपल कंप्लेन ना हो किसी भी इशू की। तो जाहिर सी बात है जब वो बोनस गायब हुआ
तो कैप्टन्स के, ड्राइवर्स के मेरे पास मैसेजेस आए और मुख्तलिफ ग्रुपों में भी ये चीज़ मैंने चेक की। तो उबर ने ये फ्रॉड कर दिया है कि बोनस का ऑफर दे दिया कैप्टन्स को, उसके स्क्रीनशॉट मौजूद हैं, जो क्विस्ट का आपके पास स्क्रीनशॉट आते हैं और ऊपर जो क्विस्ट का ऑप्शन आ रहा होता है और नंबर ऑफ राइड्स आप काउंट कर रहे होते हैं कि इतनी राइडें हो गई, इतनी कर लेंगे तो मजीद इतने आपको बोनस मिल जाएगा। और जब वो उतनी कर लेता तो आप नेक्स्ट स्टेप पे उसको एक बोनस और ऑफर कर देते हैं कि आप इतनी राइडें मजीद कर लें और इतना बोनस अब आपको बढ़ के मिलेगा। तो वो बोनस ही सिरे से गायब कर दिया गया। इस हफ्ते की जो कैप्टन की, ड्राइवर्स की जो मेहनत थी उसको आप लोग खा गए। अब नया बोनस तो शो कर रहे हैं आप अगले हफ्ते का, लेकिन इस हफ्ते का बोनस आपने गायब कर दिया। तो ओवर इंतजामिया आप भी कोई इस मामले में होश के नाखून लें कि कब तक कैप्टन का खून चूसते रहेंगे आप लोग। और फिर एक बार वही कि डीजी साइबर क्राइम साहब, क्या आप इस मामले में भी कुछ करेंगे या इस मामले में भी जो चल रहा है सेटअप बना हुआ है उसी को कंटिन्यू करेंगे। और तीसरी अहम बात कि जी पिछले 2 वीक जो है करीम पे काम करने वाले मिनी वाले हमारे कैप्टन भाई बड़े खुश थे कि जी 21,000 की अर्निंग पे 7,000 रुपये का बोनस मिल रहा है, बेहतरीन मिल रहा है और कर रहे पूरा माशाल्लाह। हमने भी चले कहा कि जब तक हम दूसरे जो सेटअप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे और दवार की पब्लिसिटी मार्केटिंग स्टार्ट नहीं होती, चले कैप्टन को थोड़ा बहुत सहूलत वाला जो काम मिल गया चले ये कर लेंगे जब तक। लेकिन वो 2 हफ्ते के बाद ही आपने उनको इंजेक्शन दे दिया जी। 21,000 की अर्निंग पे 7,000 रुपये का जो बोनस था वो आपने कर दिया 4550 रुपये का। तो कैप्टन भाइयों से मुखातिब हूँ, भाई यही वो बात है जिसके पीछे हम आपसे हर मर्तबा ये बात कहते हैं कि कंपनी से कभी भी बोनस की और प्रमोशन की बात ना करें, अपने जायज़ हक की बात करें, 15% कमीशन की बात करें। लेकिन आप लोग ये सोचते हैं कि यार बोनस खुल गया बस हमारा काम खत्म हो गया, हम तो राइडें तो पूरी कर देंगे, अर्निंग तो हम पूरी कर देंगे। तो बोनस तो कंपनी जब दिल चाहे अपनी मर्जी से, जिस तरह अभी कर दिया 2 हफ्ते के बाद, और भी मजीद कम कर देगी तो आप तो फिर भी कर रहे होंगे। अभी भी बहुत सारे लोग इस वीक में भी कर रहे हैं अर्निंग पूरी और करते रहेंगे वो इंशाल्लाह। तो ज़रा सोचें समझें और कुछ इस फार्मूले को समझने की कोशिश करें आप लोगों को किस तरह नुकसान पहुंचाया जाता है। तो मजीद वो जो हमारे निशान रजवानी जो साहब हैं उनसे भी यही कहूँगा कि भाई अगर आप भी मजीद इस वीडियो पे अपना कोई कमेंट देना चाहें तो बिल्कुल दें। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, 16,000 रुपये कुछ भी औकात नहीं रखते, जिसका माल गया उसके लिए भी नहीं रखते और जो ले गया वो भी 16,000 रुपये पूरी जिंदगी नहीं खाएगा। लेकिन क्या इसी तरह फेक अकाउंट्स की जद में आके किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत अगर इस मामले में इन्वॉल्व हो जाए तो उस मामले को होने से पहले उसके सदेबाप के लिए कोशिशें करें। इंतजार ना करें कि किसी के साथ कोई हिरासमेंट का केस हो और पता चले कि वो आईडी फेक है। उससे पहले इस मामले को कोशिश करें कि देखें और जल्द से जल्द इस मामले के ऊपर को करें। कैप्टन की जो ब्लॉक आईडीज को आपने नाजायज जो ब्लॉक किया हुआ उसको ओपन करें ताकि किसी भी कैप्टन को 2 नंबर आईडी में जाने की जरूरत ना पड़े और मुस्तकबिल में आईडीज को ब्लॉक करने का कोई एक ऐसा क्राइटेरिया जो कि कैप्टन की रजामंदी के साथ, कैप्टन की जो है वो उसमें उनकी रजामंदी और उसमें उनकी तमाम चीज़ों की मुशावरत शामिल हो, उसके साथ एक ऐसा लायमल बना के दें कि किसी कैप्टन की आप नाजायज आईडी ब्लॉक न करें। लेकिन ब्लॉक करने के बाद फिर इस बात को भी यकीनी बनाएं कि कोई दूसरी आईडी पे काम न करें। क्यों कि जो गलत है उसको रास्ता और उसको मौका खुद आपके अपने लोग, आपकी अपनी फ्रेंचाइजीज के लोग और आपकी अपनी फ्रेंचाइजीज के लोगों के जो फ्रंटमैन मार्केट में 2 नंबर आईडीज बना रहे हैं और वो आईडीज एक्टिवेट भी कहां से हो रही है, आपकी फ्रेंचाइजों से ही हो रही है। ये भी मैं आपको बता दूं, आपकी अपनी फ्रेंचाइजों से ही 2 नंबर आईडीज एक्टिवेट हो रही है क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए। क्योंकि जो पैसे कंपनी उनको देती है ना फ्रेंचाइज पे काम करने की मद में, उन पैसों पे उनका गुजारा नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो ये काम करके पैसा कमा रहे और ये पैसा सब खा रहे, ऊपर तक खा रहे लोग। मुमकिन है इसमें इदारे भी इन्वॉल्व हो। तो इसलिए तमाम चीज़ों पर ज़रा गौर कीजिए। करीब पाकिस्तान की इंतजामियों को मुखातिब करता हूँ, इन तमाम चीज़ों पर ज़रा गौर करें और ओरिजिनल आईडीज़ को खोलने के लिए प्रोसेस को स्टार्ट करें ताकि जल्द से जल्द तमाम कैप्टन अपनी ओरिजिनल आईडीज़ पे काम कर रहे हो, ताकि अगर किसी कैप्टन के साथ कहीं ज्यादती होती है तो वो भी आपको क्लेम कर सके और किसी कस्टमर के साथ ज्यादती होती है तो आप कस्टमर के साथ ज्यादती करने वाले कैप्टन, नाजायज से ज्यादती करने वाले कैप्टन हैं जो कैप्टन नहीं है हकीकत में, वो कैप्टन के बेस में चोर है, वो कैप्टन के बेस में डकैत है, वो ऑफिशियल क्राइम जो करते हैं वो नहीं कर पाते तो वो यहाँ आके मौका ढूंढते हैं और पूरी कैप्टन बरादरी को बदनाम करने का बाइस बनते हैं, सबब बनते हैं। तो हमें किसी भी कैप्टन को चोर सुनने के लिए हम ये लफ्ज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई कैप्टन चोर है। कैप्टन बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, पूरा दिन सीट पे बैठ के धूप में गर्मी में तमाम किस्म की मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करते हैं, रिस्क हलाल कमाते हैं। जो फ्रॉड करता है, जो चीटिंग करता है, वो हकीकत में कैप्टन है ही नहीं। इसी के साथ तमाम भाइयों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।